हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है A क्रॉस B से, वेयर A एंड B इज द सेट, वेयर A एंड B इज द सेट। A क्रॉस B से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। इसका मतलब क्या होता है, एक ऑर्डर्ड पेयर। A क्रॉस B में क्या आएगा, A क्रॉस B के जो एलिमेंट होंगे वो किस फॉर्मेट में होंगे, एक ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में होंगे। ये इसका एक एलिमेंट कहा जाता है। जैसे हमने सेट बिल्डर फॉर्म पहले पढ़ा है, सेट में सेट बिल्डर फॉर्म में जैसे रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट को, उसमें पहला जो चीज होता है वो क्या होता था, उसका एलिमेंट। यानी हमारा एलिमेंट, सेट का एलिमेंट किस फॉर्म में होगा, A क्रॉस B एक सेट होगा और उस सेट का एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होगा, A एंड B, वेयर A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। इतनी सी डिफिनेशन है बस कि A क्रॉस B क्या होगा, A क्रॉस B एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। A क्रॉस B क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर, जिसका पहला एलिमेंट A बिलोंग करेगा A से, दूसरा एलिमेंट B बिलोंग करेगा B से। बस इतनी सी डिफिनेशन है। तो ये A क्रॉस B का मतलब होता है। तो देखिए हम एक सेट से कैसे हम A क्रॉस B फाइंड करते हैं। लेट्स सपोज G इज इक्वल टू 7, 8 एंड H इज इक्वल टू 5, 4, 2। ये हमारे पास एक सेट है and suppose that we have to find J cross H। अगर हमें J cross H फाइंड करना है तो ये क्या होगा, J cross H में हमें क्या फाइंड करना होता है कि एक ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करना होता है। ऑर्डर्ड पेयर किस तरह से, इस तरह से कि पहला एलिमेंट G से आए, अगर G cross H है तो पहला एलिमेंट G से आना चाहिए, सेकंड S से। यानी पहला अगर 7 लेंगे तो 7 के साथ हम 5 ले सकते हैं, दूसरा S से चाहिए ना, 7 के साथ पहला अगर हम 7 ले लेंगे तो 7 के साथ हम 5 ले सकते हैं क्योंकि दूसरा हमें H से चाहिए होगा, या फिर 7 के साथ हम 4 ले सकते हैं, या फिर 7 के साथ हम 2 ले सकते हैं। तो ये तीन तरह के एलिमेंट बन गए 7 के साथ। सिमिलरली 8 के साथ अगर हम पहले में 8 को कैलकुलेट करें तो 8 के साथ 5 आ सकता है, 8 के साथ 4 आ सकता है और 8 के साथ 2 आ सकता है। तो ये उसके A क्रॉस B, G क्रॉस H का मतलब होगा। A क्रॉस B का मतलब ऑर्डर्ड पेयर। एलिमेंट इसके कौन से होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ये पहला एलिमेंट हो गया, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट, ये चौथा एलिमेंट, ये पांचवा, ये छठा। तो इस तरह से A क्रॉस B को डिफाइन किया जाता है। A क्रॉस B का सिंपल सा मतलब है कि आप एक ऑर्डर्ड पेयर लिख दीजिए। आप क्या लिख दीजिए, A क्रॉस B का मतलब आपको ऑर्डर्ड पेयर लिखना है। ऑर्डर्ड पेयर आपको इस तरह से लिखना है कि उसका पहला एलिमेंट A आना चाहिए कैपिटल A से, दूसरा एलिमेंट B आना चाहिए कैपिटल B से। तो इसकी कुछ हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। लेट्स सपोज यहीं पे अगर हम G क्रॉस H फाइंड करते हैं, अगर हम G क्रॉस H फाइंड करते हैं तो देखिए क्या आएगा। G क्रॉस H का यही मतलब निकलता है कि पहला एलिमेंट H से आना चाहिए, दूसरा G से। पहला एलिमेंट H से आना चाहिए तो ये ऑर्डर्ड पेयर किस तरह से हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर पहला एलिमेंट H 5, दूसरा एलिमेंट आना चाहिए 7 से, H G से। तो G में हम 7 भी कंसीडर कर सकते हैं, G में हम 8 भी कंसीडर कर सकते हैं। फिर अगर पहला एलिमेंट आ गया 4 से तो G से दूसरे एलिमेंट में 7 भी कंसीडर किया जा सकता है और 4 के साथ 8 भी कंसीडर किया जा सकता है। फिर अगर हम 4 ना लेके 2 लेके तो 2 के साथ 7 भी कंसीडर किया जा सकता है, 2 के साथ 8 भी कंसीडर किया जा सकता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट इसमें भी है, 6 एलिमेंट एबव में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन G क्रॉस H is always equal to number of element in H cross G। ये एक पहला रूल है। G क्रॉस H और H क्रॉस G में नंबर ऑफ एलिमेंट हमेशा सेम होंगे, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर ये दोनों सेम नहीं होंगे। G क्रॉस H does not equal to H क्रॉस G। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें 7, 5 आ रहा है, लेकिन इसमें कहीं भी 7, 5 नहीं आ रहा है, इसमें 5, 7 आ रहा है। और 7, 5 does not equal to 5, 7। दो ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल हो सकते हैं जब उसका पहला एलिमेंट पहले के बराबर हो, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर हो। पहला एलिमेंट पहले के बराबर हो, दूसरा दूसरे के बराबर हो, तभी वो इक्वल हो सकता है। यहां ये इक्वल नहीं है। तो ये A क्रॉस B का मैंने मतलब बताया। A क्रॉस B का मतलब हमने A क्रॉस B का मतलब समझा, एक ऑर्डर्ड पेयर A कॉमा B जिसमें पहला एलिमेंट A से आएगा और दूसरा एलिमेंट B से आएगा। हम इसके बारे में एक प्रॉपर्टी भी हमने जानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इस A क्रॉस B के, नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B और नंबर ऑफ एलिमेंट B क्रॉस A के दोनों को इक्वल होते हैं और A क्रॉस B क्रॉस A के इक्वल नहीं होता है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं। दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होने के लिए उनका पहला कंपोनेंट पहले पार्ट के बराबर होना चाहिए और सेकंड वाला
सेकंड के बराबर होना चाहिए। इसी पे एक क्वेश्चन देखते हैं। इफ x डिवाइड बाई 3 प्लस 1 कॉमा y माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल टू 5 बाई 3 1 बाई 3। अगर ये एक ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ है और ये एक ऑर्डर्ड पेयर, दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल है। ऑर्डर्ड पेयर बेसिकली दो एलिमेंट से मिलकर बनता है। जैसे ये पहला एलिमेंट हो गया, पहला नंबर, दूसरा नंबर, दोनों को मिला के एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। दो एलिमेंट से मिलकर एक ऑर्डर्ड पेयर तैयार होता है। तो अगर मैं ये कहूं कि दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो x बाई 3 प्लस 1 इक्वल होना चाहिए 5 बाई 3 के, और y माइनस 2 बाई 3 इक्वल होना चाहिए 1 बाई 3 के। इसका मतलब y इज इक्वल टू 3 बाई 3, 2 बाई 3 उस तरफ जाएगा, राइट साइड 3 बाई 3 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। यानी y की वैल्यू 1 हो गई, और x की वैल्यू फाइंड करें, 1 इधर जाएगा, माइनस 2 बाई 3 हो जाएगा, 2 बाई 3 से 2 कट जाएगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये दो वैल्यू आ जाएगी। ये इस तरह का हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, अच्छा, जिस तरह से हमने ऑर्डर डबलेट को डिफाइन किया, क्रॉस प्रोडक्ट में जिस तरह से हमने ऑर्डर डबलेट को डिफाइन किया, एज्यूम कीजिए कि अगर हमें ये दिया हो कि एक सेट है -1,1 और हमें ये पूछा जाए A क्रॉस A, तो इसे आप क्या कहेंगे? सिर्फ दो होते थे तो ऑर्डर्ड डबलेट आता था, ऑर्डर्ड पेयर। सिर्फ दो एलिमेंट होते थे तो ऑर्डर्ड पेयर आता था। अगर 3 एलिमेंट दे दिया तो देखिए इसका मतलब क्या है। अगर 3 एलिमेंट को क्रॉस किया गया है तो इसका मतलब हमें ऑर्डर्ड पेयर 3 एलिमेंट का बनाना है, A, B और C का। ऑर्डर्ड पेयर 3 एलिमेंट का बनाना, ऑर्डर ट्रिपलेट इसे हम बोल सकते हैं। इसे हम ऑर्डर ट्रिपलेट बोल सकते हैं, 3 एलिमेंट का एक ऑर्डर बोल सकते हैं, जिसमें से सच दैट A बिलोंग्स टू कैपिटल A, B belongs to capital A and C also belongs to capital A। यानी स्मॉल a भी A से ही आएगा, B भी इसी से आएगा और C भी इसी से आएगा। इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर मैं इस केस में A क्रॉस A फाइंड करता हूं तो A क्रॉस A का मतलब हो जाएगा -1, पहले वाले एलिमेंट से एक एलिमेंट लेना है, -1 ले लिया, फिर दूसरे वाले से -1 के साथ -1 भी आ सकता है, -1 के साथ 1 भी आ सकता है। पहले वाले से कोई एक एलिमेंट सेलेक्ट करना, सपोज करिए इस बार मैंने 1 सेलेक्ट कर लिया, अभी -1 सेलेक्ट किया था। दूसरे वाले से एलिमेंट सेलेक्ट करना है, 1 के साथ -1 भी हो सकता है, 1 के साथ 1 भी हो सकता है। तो ये 4 तरह के पेयर आ जाएंगे A क्रॉस A से। देखिए A क्रॉस A है, पहला एलिमेंट भी A से आएगा, दूसरा एलिमेंट भी A से आएगा। यानी हमें इन दोनों से दो नंबर बनाते हैं, -1 एक साथ, एक बार -1 ले सकते हैं, एक बार -1 1, एक बार 1 1, एक बार 1 -1। तो ये 4 पेयर बनेंगे बस। तो ये 4 पेयर आ जाएंगे, 4 ऑर्डर पेयर। तो इस तरह से A क्रॉस B होता है। नेक्स्ट, ऑर्डर ट्रिपलेट की भी मैंने बात करी। ट्रिपलेट 3 अगर सेट क्रॉस प्रोडक्ट में होंगे तो A B C आएगा, जिसमें से A पहले एलिमेंट से, B दूसरे एलिमेंट से और C तीसरे सेट से आएगा। लेट्स सपोज एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, A इज इक्वल टू 1,2, ये गिवन है, एंड B इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, एंड C इज इक्वल टू 5, 6। वी हैव टू फाइंड A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। हमें A क्रॉस B क्रॉस A क्रॉस C फाइंड करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं A क्रॉस B क्या आएगा। A क्रॉस B एक सेट होगा जिसमें पहला एलिमेंट A से आएगा और दूसरा वाला एलिमेंट B से आएगा। इतनी सी कंडीशन है। तो पहला एलिमेंट A से आना चाहिए, सपोज करिए 1 ले लिया, दूसरा एलिमेंट B से आएगा, 1 के साथ 1 भी हो सकता है, 1 के साथ 2 भी हो सकता है, 1 के साथ 3 भी हो सकता है, 1 के साथ 4 भी हो सकता है। अच्छा, अगर 1 A के पहले वाले एलिमेंट से 1 नहीं 2 आया होता तो 2 के साथ 1 भी हो सकता है, 2 के साथ 2 भी हो सकता है, 2 के साथ 3 भी हो सकता है और 2 के साथ 4 भी हो सकता है। तो ये हो गया पहला सेट A क्रॉस B का। अब इसका इंटरसेक्शन करना है किसके साथ? A क्रॉस C के साथ, यानी इन दोनों के साथ। अच्छा, इन दोनों के साथ अगर इंटरसेक्शन करेंगे A क्रॉस C के साथ, A क्रॉस C पहले फाइंड करते हैं। A क्रॉस C फाइंड करने के लिए पहला एलिमेंट A से सेलेक्ट करना है, दूसरा एलिमेंट 5 से। अगर पहले वाले में 1 सेलेक्ट किया तो दूसरे वाले में 1 के साथ 5 भी ले सकते हैं और 1 के साथ 6 भी ले सकते हैं। लेकिन अगर पहले वाले में 2 ले लिया तो 2 के साथ 1 भी ले सकते हैं, 2 के साथ 5 भी ले सकते हैं और 2 के साथ 6 भी ले सकते हैं।
अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। दो सेट में जब आपस में इंटरसेक्शन करते हैं तो क्या आते हैं, कॉमन एलिमेंट आंसर आता है, कॉमन एलिमेंट आंसर आता है। लेकिन देखिए इसके एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर होंगे, इसके एलिमेंट क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर। और दो ऑर्डर्ड पेयर हमें बस चेक करना होगा कौन से दो ऑर्डर्ड पेयर दोनों में इक्वल है। तो देखेंगे 1,1 नहीं है, 1,2 नहीं है, 1,3 उसमें नहीं है, 1,4 उसमें नहीं है, 2, 1, 2, 2, 2, 3 कोई भी नहीं है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा 5। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, a is equal to number of element in a is equal to 3 and number of element in b is equal to 2 where a and b are two set। दो सेट गिवन है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट a में 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट b में 2 है। और क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि x, 1 y, 2 एंड z, 1 are in a cross b, are in a क्रॉस b, ये है। तो a एंड b क्या होगा, a एंड b क्या होगा, a एंड b क्या होगा, x, 1 y, 2 एंड z, 1 ये बिलोंग कर रहे हैं a b एंड c में, जिसमें x डज नॉट इक्वल टू y डज नॉट इक्वल टू z, यानी ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, x y z तीनों आपस में बराबर नहीं है। ये क्वेश्चन की कंडीशन गिवन है, ये 2 है ये z है, ये 2 है ये z है। हमें यही फाइंड करना है कि a सेट क्या होगा और b सेट क्या होगा, a, b ये दोनों सेट क्या होंगे, ये हमें फाइंड करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट a में 3, नंबर ऑफ एलिमेंट b में 2, और ये जो तीन ऑर्डर्ड पेयर गिवन है वो a क्रॉस b में एग्जिस्ट कर रहे हैं, a क्रॉस b में एग्जिस्ट कर रहा है, जिसमें x y z बराबर नहीं, तो a और b क्या होगा देखते हैं। अच्छा देखिए, ये अगर a क्रॉस b है, अगर हम मान रहे हैं कि ये a क्रॉस b है, तो a क्रॉस b में जो सेकंड एलिमेंट होगा वो कहां से आएगा, वो b से आएगा। तो a क्रॉस b का सेकंड एलिमेंट देखिए क्या है, 1 2 1, या तो 1 आ रहा है या तो 2, सेकंड एलिमेंट क्या आ रहा है, या तो 1 या तो 2। तो यानी b में 1 और 2 तो लाई करना ही चाहिए, b वाले सेट में 1 और 2 तो लाई करना ही चाहिए। अगर 1 और 2 लाई कर रहा, और ये उसमें कहा भी गया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन b इज इक्वल टू 2, तो 1 और 2 हो गया, तो b सेट हमारा फाइंड हो गया, b सेट हमारा फाइंड हो गया। अब आता है a। a में देखिए 3 एलिमेंट हैं, तो 3 एलिमेंट कौन कौन से हो जाएंगे, x y एंड z, x y एंड z। अगर ये कंडीशन देखा जाए, ये कंडीशन x y z मैंने तीनों एक साथ इसलिए लिख दिया क्योंकि x y z तीनों डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है, एक साथ अलग अलग मैं इसे इसलिए लिख सकता हूं क्योंकि क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है ये दोनों डिफरेंट है। अगर ये क्वेश्चन में ना दिया होता तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती कि हो सकता है x y z में से कोई दो एलिमेंट कॉमन हो, दोनों की वैल्यू सेम हो, तो दो वैल्यू सेम अगर हो जाएगी तो उन दोनों को एक साथ लिख नहीं सकते, सेट के अंदर रिपीटिशन नॉट अलाउ होता है। लेकिन पहले से कह दिया x y z डिफरेंट है तो तीनों एलिमेंट ए वाले ये हो जाएंगे x y एंड z। तो इस तरह से आपका दोनों सेट a एंड b आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, if a is equal to 1, 2 and b is equal to 3, 4, दो सेट दे रखे हैं, a is equal to 1, 2, b is equal to 3, 4। हमें फाइंड करना है हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b है, a क्रॉस b के कितने सबसेट होंगे ये हमें बताना। अच्छा एक बात बताइए, मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि सबसेट किसी सेट में अगर n एलिमेंट है तो उसके 2 टू द पावर n सबसेट आते हैं, ये हमने बता रखा है पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार मस्ट है वॉच करिए उसे। अगर किसी सेट में n एलिमेंट हैं तो उसके 2 टू द पावर n सबसेट होते हैं। तो अगर हमें ये बताना है कि a क्रॉस b के कितने सबसेट होंगे, हाउ मेनी सबसेट आर इन ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे। अगर हमें ये बताना तो सबसे पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं, और ये फाइंड करने के लिए देखिए ए क्रॉस बी हम फाइंड करते हैं। देखिए ए क्रॉस बी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पहला एलिमेंट ए से, यानी सपोज करिए 1 ले लिया, 1 के साथ दूसरा एलिमेंट बी से आना चाहिए, 1 के साथ 3 भी आ सकता है, 1 के साथ 4 भी आ सकता है।
पहला एलिमेंट अगर 1 आके 2 आया तो 2 के साथ 3 भी आ सकता है, 2 के साथ 4 भी आ सकता है, और कोई भी ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसमें पहला एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 एलिमेंट है, तो इसके टोटल कितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे? 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 यानी 16। यही हमने बताया था, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना? मैंने बताया था कि A क्रॉस B में ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट होता है। ये एलिमेंट नहीं है कि 1 अलग, 3 अलग, 1 अलग, 4 अलग, इस तरह ऑर्डर्ड पेयर एक एलिमेंट बनाता है। 1,1 1,2 से डिफरेंट हो जाएगा, 1,3 1,4 2,3 2,4 ये सब डिफरेंट। तो इस तरह से नंबर ऑफ सबसेट कैलकुलेट किया जा सकता है। तो दैट्स ऑल अबाउट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। In next video we will discuss about relation and function. Thank you.